एवरीवन, आई होप आप लोग अच्छे होंगे। सो अगर आप लोग आरओ पीसीएस या फिर आप जूनियर असिस्टेंट बीपीओ कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, मैं यहाँ ये नहीं कहने वाली कि आप किसकी तैयारी कर रहे हो। मैं एक आपको टाइम टेबल बता रही हूँ, ये एक पढ़ने का तरीका बताऊँगी जिससे आप ना एक प्रोडक्टिव स्टडी कर लोगे, साथ ही आपके सिलेबस भी कंप्लीट हो जाएंगे। आपको नींद आती है उसका भी उपाय बताएंगे हम, और उसके साथ साथ आप जो है एक एनर्जी बनी रहेगी सारा दिन आपकी पढ़ने की, आप मोटिवेट रहोगे। क्योंकि बहुत सारा समय ऐसे हम डिमोटिवेट होकर निकल जाता है, थक जाते हैं, हमारा जो है पढ़ने का मन नहीं करता। कई किसी किसी दिन तो ऐसे होता है मेरा पढ़ने का मतलब आपका बिल्कुल पढ़ने का मन नहीं होगा, ठीक है। तो क्या करें उसके लिए, कैसे तैयारी करें। या फिर आप मान लो तैयारी आरओ का कर रहे हो ना, पीसीएस का कर रहे हो, तो आप बस पढ़ते पढ़ते एक ही शेड्यूल, सुबह जो है लाइब्रेरी जाना या रूम में रहना या घर पे रहना, सुबह उठ के पढ़ना, फिर दोपहर में थोड़ा बहुत खा पी के फिर थोड़ा सा फिर पढ़ाई के बैठ जाना, शाम को फिर पढ़ना, रात में सो जाना, सुबह फिर से पढ़ना, सुबह शाम दोपहर पढ़ना पढ़ना पढ़ना, रात में सोना, कुछ नहीं होता। संडे को रिवीजन करना, तो यही दिनचर्या हमारे मतलब हमारा स्टूडेंट लाइफ में चलता रहता है। तो हम आपको बताना चाहते हैं कि आप कैसे इसको मैनेज करें, ठीक है। जैसे कि आप सबको पता है कि सुबह जो समय होता है ना, वो सबसे बेस्ट होता है, सबसे बेस्ट समय सुबह का होता है। साथ ही आपका पढ़ने का बहुत अच्छा समय होता है। लेकिन क्या होता है कि बहुत सारे स्टूडेंट का क्या होता है, रात का समय बेस्ट होता है, ठीक है। उनको रात में, वो रात वाले होते हैं, उनको रात में पढ़ते हुए सही लगता है, वो सुबह नहीं उठ पाते। तो कोई बात नहीं, आप अपने अकॉर्डिंग सोच लेना। जैसे मैं सुबह से लेके बात करूँगी, आप रात से लेके स्टार्ट कर लेना, ठीक है। तो आप अपने हिसाब से मैनेज कर लेना कि मैं अगर सुबह बोलूँ तो आप रात से स्टार्ट कर लेना। लेकिन हम सुबह से स्टार्ट करते हैं क्योंकि मैं एज अ मॉर्निंग पर्सन, मैं सुबह ही उठती हूँ, तो मुझे लगता है सुबह बहुत अच्छी पढ़ाई होती है। जो भी 1-2 घंटे की पढ़ाई होती है ना सुबह की, एकदम बेस्ट होती है और संतुष्टजनक होती है। तो अब हम आपको बताते हैं कि आप क्या करो। देखो, पढ़ने का तरीका क्या होता है कि हाँ, हम भाग रहे हैं, पढ़ रहे हैं, हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ये कोई तरीका नहीं है पढ़ने का। पढ़ने का तरीका ये होता है कि आप जो भी पढ़ रहे हैं वो आपको रिवीजन हो रहा है कि नहीं, ठीक है। रिवीजन हो रहा है कि नहीं, आपके दिमाग में चल रहा है कि नहीं। क्योंकि एक समय था जब मैं वीडियो स्टार्ट करा था, मैं ऐसे ही देखना, तो मेरा दिमाग इधर उधर रहता था, वीडियो चलती रहती है, ऐसा लगता था मेरा कोर्स कंप्लीट हो रहा है, बाद में रिवीजन कर लेंगे। बाद वाला कभी समय आता नहीं है, कुछ ना कुछ छूट जाता है। तो पढ़ने का ये समय है कि जब आपके सामने किताब है, कॉपी है, वीडियो है, कुछ भी है, तभी आपको वहीं दिमाग लगाना है, ठीक। कहीं और आपको दिमाग नहीं लगाना है। उसके बाद हम आपको बताएं, ये हो गया आपका तरीका। अब देखो, सुबह उठो, आप सुबह 5 बजे अगर उठ जाते हो बेस्ट है, नहीं उठ पाते हो तो 6 बजे उठ जाओ। टाइम बनाओ कि 7 से 8, यानी कि 8 बजे तक, यानी 7:30 बजे तक, जो भी आपको लगे। लेकिन मैं कहूँगी 8 बजे तक आप अपना जो है बिना कुछ खाए पिए, बिना मंजन किए, बिना पानी पिए, बस थोड़ा सा अगर मुँह धुलने का मन हो धुलो, नहीं मन हो, अगर जग सकते हो तो जग लो बिना धुले, और बस बैठ जाओ पढ़ने। अगर मुँह धुल सकते हो तो मुँह धुल लो जाके, और उसके बाद जो है बैठ जाओ पढ़ने। ये इसमें आपका क्या रहेगा, रिवीजन रहेगा। मैं नहीं कहूँगी कि आप लिखो, इसमें सिर्फ रिवीजन करो और दिमाग कहीं और नहीं जाना चाहिए, यहीं रहना चाहिए, ठीक है। तो अगर 5 से पढ़ रहे हैं तो 3 घंटे हो जाएंगे, 6 से पढ़ रहे हैं तो 2 घंटे हो जाएंगे, 5:30 से पढ़ रहे हैं तो आपका 2.5 घंटे हो जाएगा, समझ रहे हो। तो ये आपका 2 से 2.5 घंटे रिवीजन कर लोगे ना, वैसे ही बहुत है, बहुत ज़्यादा है। तो इस तरह से एक समय निकालो जिसमें आप रिवीजन ही करो। 8 बजे उठे, 8 बजे आप उठ के उसके बाद आप क्या करो कि 9 से 10 या फिर मान लो 11, तो मान लो 3 घंटे आप बिजी रहते हो, हाँ, मान लो रूम लेके रह रहे हो, घर पे हो, जैसे भी हो, 3 घंटे आपके लिए बहुत है, ठीक है। तुम 11 बजे तक बात कर ले रहे हो, तो 11 बजे तक आप मान लो सारे काम कर लेते हो। उसके बाद 11 से आप बैठो, और उसके बाद आप 1 बजे तक पढ़ो, यानी 11 से 12, 12 से 1, 2 घंटे ये पढ़ो। 2 घंटे इसमें क्या करो कि आप जैसे करंट अफेयर अब पढ़ो, करंट अफेयर। करंट अफेयर शाम को, मान लो अगर आपको शाम को मन है तो शाम को पढ़ लो, नहीं तो आप पढ़ो करंट अफेयर अपनी बुक से। बुक में क्रॉनिकल रख लो, वीडियो रखना चाहते हो वो सब रख लो, तो करंट अफेयर पढ़ो। तो ये हो गया आपका करंट, ठीक है। तो करंट का आपका हमने कह दिया। उसके बाद जो है ये आपका समय हो गया। उसके बाद क्या करो कि 1 बजे आप पढ़ के उठो। फिर क्या करो कि अगर यहाँ खा पी सकते हो, क्योंकि इसमें ही खा पी लेना समय हो जाता है खाने पीने का। अगर दोपहर में भी फिर मन कर गया तो 1 बजे में 10-15 मिनट का ब्रेक लो, नहीं तो 1 बजे बहुत तगड़ी नींद आती है। क्या करो, बिस्तर पर मत जाना, बिस्तर पर अपने मत जाना, कभी मत जाना। अगर चेयर पर बैठे हो, कहीं भी बैठे हो, जैसे भी बैठे हो, मान लो कि टेबल पर सर रख के आप वहीं लेट जाओ, और जिस भी पोजीशन में हो उसी पोजीशन में सो जाना। ये नहीं कंफर्टेबल खुद को बनाओ। और जब लेट जाओगे ना, तो आपको जो 10-15 मिनट की नींद आएगी, उसके बाद आप अचानक मान लो गर्दन दर्द होने लगा, टेढ़े होकर के लेटे हो, या फिर पैर दर्द होने, हाथ दर्द होने, कहीं कुछ शरीर दब गया, जैसे कि हाथ दब जाता है, उंगलियां दब जाती हैं, तो आप 10-15 मिनट बाद अपने आप उठ जाओगे। और जो वो 15 मिनट का आपका नींद रहेगा ना, उस नींद में आप बहुत अच्छा कर लोगे, बहुत अच्छा नींद हो जाएगा, और आपको एक अलग से एनर्जी आएगी। बस कोशिश करना कि बिस्तर पे नहीं जाना। बिस्तर पे जाने का मतलब है कि आपको 2 घंटे गया यहाँ,
तो बिस्तर पे नहीं जाना है, इसे कहते हैं नैप लेना। तो एक छोटा-सा नैप ले लेना। उसके बाद ये हो गई आपकी नींद। फिर आप 1 बजे से 1 हो गया आपका, मान लो आधे घंटे में ये सब ताम-झाम आपका चला, तो 1:30 बजे से स्टार्ट करो और लगातार आप जो है 4 से 5 बजे तक पढ़ो। बीच में आपका जब मन हो तो 1-2 ब्रेक लेते रहना। अब मैं ब्रेक का टाइम नहीं बताऊँगी कि आप 1 डेढ़ से पढ़ रहे हो तो 2:30 बजे ब्रेक ले लेना, 1 साढ़े 4 बजे ब्रेक ले लेना, ये नहीं बताऊँगी। मैं ये सिर्फ़ बता रही हूँ कि 4 से 5 बजे तक आप अपना पढ़ते हो। मान लो 5 बजे तक पढ़ रहे हो, मैं तो कहूँगी कि घर पे हो तब भी और बाहर हो तब भी 5 बजे तक ज़रूर पढ़ो, दिन बड़ा हो रहा है, ठीक है? अब 8 बजे तो यहाँ अभी अभी जो है 8 बजे तक तो शाम होते-होते होता है, थोड़ा रात होती है 8 बजे तक, मान लो 7 बजे तक। तो आप ये आपका रहने वाला है, तो मान लो कि 5, ठीक है? तो 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, ठीक, 3.5 घंटे आपको यहाँ मिल गए। 3.5 घंटे में आप 5-5 मिनट का जो भी आपको ब्रेक लेना है वो आप लेते रहो और ये मिल गया। उसके बाद 8 बजे आप मान लो 5 बजे तक आप पढ़े, 6 से 7 बजे तक आप अपना काम करके खा पी लेना और जो भी आपका मन करे वो कर लेना। उसके बाद क्या करोगे, 7 से 10 आप पढ़ लो, ठीक है? 10 बजे तक तो पढ़ना ही है, 7 से 8, 8 से 9, 9 से 10, 3 घंटे आपको इधर मिल जाएगा। तो अब मान लो कि इसमें 1-2 घंटे इधर-उधर निकाल भी देंगे, अब ज़रूरी नहीं कि 7 बजे बैठे 10 बजे तक पढ़ोगे, कुछ ना कुछ आपको ब्रेक लेना ही पड़ेगा। सबका अलग-अलग होता है, लेकिन अब मैं इसमें घटा दूँगी 1 घंटे छोटा-छोटा निकाल के। तो जैसे इधर 3 घंटे, इधर आपका 2 घंटे, 5 हो गए, इधर आपका जो है 5-3 8 घंटे हो गए और 8 से 9, 10, 11, 11 साढ़े 11 घंटे हो गए। इसमें से मान लो ये आधा भूल जाओ तुम, तो ये 11 घंटे हो गए। 11 में आप अगर 1 घंटे निकाल दो, हाँ, एक कहीं और निकाल दो, या फिर मान लो 2 निकाल दो, 2 घंटे, इतने टाइम टेबल में 2 घंटे निकाल दो, ठीक है? तो 2 अगर निकालोगे तो बचेगा 9, यानी कि 9 घंटे आराम से तुम पढ़ सकते हो। तो देखा किस तरह से मैनेज हुआ आपका टाइम? तो ये हो गया टाइम। अब हम आपको बताते हैं, जैसे मान लो कोई सब्जेक्ट उठाए, मान लो कि हमने उठाया ये आपका जीएस, मैंने उठाया। अब मैं सोच रही हूँ कि मुझे ये पढ़ना है, ये वाला टॉपिक ख़त्म करना है। भारत में 106 राष्ट्रीय उद्यान हमको पढ़ने हैं या राष्ट्रीय उद्यान पूरा ख़त्म करना है। अब मान लो हम पढ़ रहे हैं, अब हमने यहाँ तक पढ़ा, यहाँ तक, और 7 बज गए। मान लो हमने 7 बजे तक का टारगेट बनाया और यहाँ तक पढ़ा और हमारा 7 बज गया। हमारा और आगे का टारगेट था लेकिन हम नहीं पढ़ पाए, तो हम क्या करें, यहीं हम ऐसे टिक लगा दें या पेज ऐसे छोटा सा ऐसे मोड़ दो और उसके बाद आप क्या करो कि ये छोड़ दो और वहीं के वहीं समय 1 मिनट बाद, मतलब तुम ये किताब हमारे हाथ में दिखनी नहीं चाहिए। 1 मिनट बाद क्या करो कि दूसरी जो भी आपका टारगेट है, जैसे भी है, मान लो रेस्ट करना है रेस्ट करो, जो भी करना है वो करो, लेकिन तुरंत इसे रख दो। तब आती है एनर्जी। आप ऐसे तब रहेगी एनर्जी, नहीं तो फिर बोर होगे, फिर ऐसे बोरिंग फील करोगे, ऐसा आपको लगेगा कि अब नहीं पढ़ा जा रहा है। तो बोर नहीं होना, खुद सब्जेक्ट को उबाना नहीं है कि सब्जेक्ट पढ़ पढ़ के ऊब रहे हो। तो इस तरह से पढ़ाई की जाती है। ये जो सब्जेक्ट वाला मैंने बताया, ये करके देखना, बहुत हेल्पफुल है। तो ये रहा छोटा सा आपका जो है टारगेट सारे दिन का। कोई भी पर्सन है, आप सबके लिए हेल्पफुल रहेगा, किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो। बस इतना कहूँगी कि इस बार जो है सरकार एकदम जोश में है, नौकरी दे रही है, ले लेना अच्छे से। और कोई भी पेपर अब आगे लीक इधर तो नहीं होने वाला, तो आराम से पढ़ के जल्दी से नौकरी ले लो। किसी की भी तैयारी कर रहे हो, अगर पुलिस की कर रहे हो तो उसके लिए भी ये हेल्पफुल रहेगा। तो किसी की भी तैयारी कर रहे हो, ये टाइम टेबल फॉलो कर लेना, आपका सिलेक्शन 100% हो जाएगा। तो चलो फिर हम मिलते हैं, आप अपने कमेंट करना, जो भी टॉपिक आप करेगा उसमें हम बात करेंगे। तो फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।